हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए गांव से मेरी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं। तो अभी मेरे गांव से आया था चने का साग, जो कि भाई यहाँ पे शहर में दुकान वगैरह में तो मिलता है, लेकिन वो बात ही नहीं होती है। ना खट्टा होता है ना फिर कोई टेस्ट होता है, और इतने बड़े बड़े वो लोग काट के दे देते हैं कि बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये देखिए, मुझे बहुत ही, मैंने नमक मिर्चा लहसुन पीस के रखा है और ये मैंने खा लिया भाई। इतना टेस्टी है, मतलब जब से आया है मैं 2-3 बार खा चुकी हूँ। अब लगभग ख़त्म होने वाला है। और इसमें आधी धनिया है। ये देखिए धनिया जो कि खोट के मतलब ये मेरी मम्मी लाई हैं। मेरी मम्मी आई हैं अभी टेंट में कल्पवास में ना, तो गांव की कुछ चीज़ें मेरे लिए लेके आई हैं। तो भाई इतना टेस्टी है कि मैं बता नहीं सकती। तो आप लोग कितने लोग गाँव से जुड़े हैं जिनके यहाँ ये चने का साग होता है। तो कुछ मेरी मम्मी काट के ले आई हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, और कुछ मुझे खाने के लिए। पहले हम लोग बचपन में हम लोगों के यहाँ खेत ओत होते थे ना, तो हम लोग ऐसे खोट खोट के खेत में ही हम लोग खाते थे। लेकिन अब वो सब टाइम तो चला गया, अब मिलता ही नहीं वो सब समय, और ना ही मायके जल्दी जाना होता है। तो ये देखिए मैंने खाया भाई, लेकिन बहुत ही तीखा है। तो मुझे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो पहले हम लोग ऐसे ही कपड़े में ऐसे झटकते थे कीड़े वगैरह ना हो इसके लिए। तो अभी ये फ़िलहाल एकदम बिल्कुल साफ़ है। तो भाई मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं पूरा ही खा जाऊँ इसको। और थोड़ा थोड़ा इसमें खट्टी खट्टी एकदम ग्रीन, मतलब और धनिया मिर्चा के साथ तो हा क्या बात है। लेकिन थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया है, मैंने मिर्च कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है इसमें, जो कि मेरे समझ के बाहर हो रहा है। तो मतलब ये नमक जहाँ कहीं भी टच हो रहा है, मतलब होंठ के पास, जो भी लिप्स के पास टच हो रहा है, तो समझ लीजिए इतना जल रहा है कि क्या मैं बताऊँ। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, और बहुत तीखा मैंने बना लिया है नमक। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा खा के इसको। और इतना तीखा लग रहा है कि अब बताओ मैं कैसे करूं, मतलब इतना ज़्यादा तीखा मैंने बना लिया, मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि इतना तीखा ये नमक हो जाएगा। और भाई इतना क्या टेस्ट है इसका भाई। और ये देखिए आप लोग, ये जो बथुआ नहीं होता, बथुआ, तो हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा बथुआ वगैरह भी होता है खेत वगैरह में। तो ये देखिए कितना सारा बथुआ मम्मी लेके आई हैं। अब जैसे माँ है तो माँ सोचती है ना क्या क्या लेती चलूँ बेटी के लिए। सो अब पूरा सारी चीज़ें तोड़ के मम्मी लेके आई हैं। तो भाई ये नमक मिर्ची तो बहुत तीखी थी, सो मैं कुछ मीठा खा लेती हूँ। मतलब मैं एकदम बिल्कुल कान से धुआं ही लग रहा है फेंक देगा, इतना तीखा कि मैं क्या बताऊँ। और भाई ये मीठा भी इसका कुछ नहीं कर पा रहा है। तीखा लग रहा है तो लग रहा है, कुछ भी मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। भले इसमें गुड़ का टेस्ट है, मीठा है, लेकिन भाई तीखा बहुत लग रहा है। अब मैंने खा तो लिया, टेस्ट अच्छा आ रहा था, चलो भाई। सो अब मैं और रख देती हूँ थोड़ी सी। मैं सब्ज़ी भी इसकी बनाऊँगी, सो मैं धनिया अलग कर देती हूँ, क्योंकि धनिया भी इसी में एक में ही मिल गया था। और मैं ये साग रख दूँगी, दोबारा से मैं नमक बनाऊँगी तब मैं खाऊँगी, क्योंकि ये नमक बहुत तीखा हो गया। और वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस धनिए के। मतलब जो घर की चीज़ें होती हैं भाई, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो अब ये देखिए, बाप रे इतना तीखा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो चलिए मैं फिर से कुछ मीठा खाती हूँ, क्योंकि ये तीखापन तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। तो थोड़ा सा सिठौरा टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कुछ आराम होता है, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है। अब थोड़े अपने आप ही थोड़ा सा आराम होगा, क्योंकि जो मैंने तीखा मिर्चा डाला था सो वो बहुत तीखा था, और मैंने डबल मिर्चा पीस दिया था। तो मुझे बहुत तीखा लग रहा है भाई, मतलब नाक निकलती जा रही है, ऐसा तीखा लग रहा है मुझे। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैं और मेरे हस्बैंड लोग मुझे कहते हैं बकरी हो गई है, घास खाती है भाई, ये घास ही खा रही है। बताओ ये कोई खाने की चीज़ें हैं? अगर सब्ज़ी बनाने की चीज़ें हैं तो सब्ज़ी बना दो। अब भाई क्या जाने ये लोग इसका टेस्ट, जो खाते हैं वही जानते हैं ना इसका टेस्ट। तो आप लोग बताइए कितना टेस्टी होता है कमेंट करके। अब जो नहीं खाए हैं भाई, तो उनके लिए ये बेकार ही है, और जो खाए हैं तो उनके लिए बहुत टेस्टी है। मोस्टली जब हम लोग मतलब गांव में रहते थे ना, तो वहाँ गांव में हम लोग अक्सर इसको तोड़ तोड़ के हम लोग खाते थे। और जब जाते थे, मतलब ग्रुप होता था, हम लोग फ्रेंड लोग होते थे ढेर सारी। सो उन्हीं लोगों का ग्रुप होता था। और भाई बहुत तीखा लग रहा है, मैं बताते बताते देख रहे हैं आप लोग। सो मेरे से अब खाया नहीं जा रहा है। तो
चलो अभी खाना भी मुझे बनाना है, अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है। सो मैं मटर छील ले रही हूँ, मटर भी छीलना है मुझे। और बच्चों की आज डिमांड है पनीर खाने का, तो वो लोग मटर पनीर खाएंगे। और हाँ, मेथी और मटर बहुत अच्छा बनता है भाई, मेथी मटर उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। पर मतलब हस्बैंड मेरे खाने से थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें बटर पड़ जाता है, तो बटर वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, खाना नहीं चाहते हैं। मतलब वो वाला बटर नहीं, जैसे क्रीम होता है ना, तो क्रीम वो पड़ता है। तो चलिए मैं मटर छील लेती हूँ और पनीर की भी तैयारी करती हूँ। सो पनीर कल दूध भी थोड़ा सा मतलब मैंने उसका पनीर खुद से बनाया था, दूध मैंने रखा था। सो मैंने ओवरनाइट किचन के बाहर ही दूध को रख दिया था, तो जब मैं उसको उबालने गई तो दूध फट गया था, तो मैंने उसका पनीर बना लिया और काफ़ी अच्छा पनीर बना है। तो मटर छील लूँगी, मटर छीलने के बाद मैं इसी का पनीर बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि पनीर खाना है, मटर पनीर खाना है। क्योंकि आज वो लोग हैं घर पे, तो उन लोगों को स्पेशल चाहिए। तो आज मटर पनीर चलिए मैं बना देती हूँ इन लोगों के लिए। भाई दाल तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, दाल ये लोग खाना ही नहीं चाहते हैं। कितना भी टेस्टी बनाइए, कितना भी कैसे भी कुछ भी करके बनाइए, लेकिन दाल ये लोग नहीं खाना चाहते हैं। तो चलिए मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, प्लस मेथी का आटा मैंने लगा ही लिया है। और मेथी काफ़ी ढेर सारी मेथी भी मम्मी ले आई थी, सो मैंने उसको कट करके बना लिया है। उसको मैंने सोचा चलो इसको मैं कर देती हूँ आटे में, और उसका मेथी का ये देखिए मैंने पनीर जो बनाया था। सो आधी पनीर तो बच्चे काट के खा गए थे, और थोड़ी सी इतनी सी बची है, तो मैं इसी को बनाऊंगी। और मम्मी जो मेथी लाई थी, तो मैंने सोचा मेथी रखे रखे पड़े पड़े हो जाएगी ख़राब, तो चलिए मैं उसका पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने उसके पराठे की तैयारी भी कर लिया है, डो लगा के रख दिया, आटा मैंने लगा के रख दिया है। जब मैं नाश्ता बना रही थी मैंने उसी टाइम पे बना लिया था, आटे को मैंने लगा लिया था। और मैंने मटर अभी तक छीली नहीं है, तो मटर भी जल्दी फटाफट छील लेती हूँ, क्योंकि खाना आज हो रहा है लेट। और संडे का दिन था, तो संडे के दिन पूरा काम भी होता है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट पहले नाश्ता इन लोगों को दे देती हूँ। नाश्ता देने के बाद अब मैं लग गई हूँ। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में ही नाश्ता करती हूँ, मेरा तो नाश्ता रखे रखे हो जाता है ठंडा, तो मैं दोबारा से आती हूँ तो उसको गर्म करती हूँ। मैंने नाश्ता किया, प्लस मैंने अपना ये बहुत ही अच्छा सा नाश्ता मैंने ये किया, नाश्ता बोलिए चाहे जो बोलिए, या घास घुआ बोलिए। सो मैंने अपना मैंने चने का साग खाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब वो पुराने दिन खा के याद आ गया, वाह 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 वाह, वो खट्टा खट्टा साग। तो खट्टा खट्टा साग खाने के बाद अब मैं मटर छील रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पूरा मटर छीलते हुए आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे कि बताइए ये कोई मटर छीलने का टाइम है। तो भाई अगर कुछ फास्ट ऐसा आप लोगों के पास कोई तकनीक हो जिससे मटर फटाफट छिल जाए, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दुनिया का सबसे बोरिंग काम मटर छीलना और मेथी काटना भाई, तो मुझे ये दो काम इतना बोरिंग लगता है कि इतना बोरिंग लगता है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। दुनिया का ये दो काम सबसे गंदा काम मुझे लगता है भाइयों। तो चलिए मैंने मटर भी छील लिया है और आटा तो मैंने लगा ही लिया है। तो अब चलिए भाई खाने की भी तैयारी होगी, तो आप लोग भी मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। सो बाय, टेक केयर।